आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। आज हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी मैथ पढ़ना चाहते हैं वो आर एस अग्रवाल का एक मैथ खरीद लीजिए और आर एस अग्रवाल का हम लोग टोटल पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा है टाइम एंड वर्क। तो अभी हम लोग टाइम एंड वर्क का कुछ टाइप मतलब प्रत्येक टाइप बाय टाइप हम लोग सीखेंगे। 4 से 5 इसका क्लास होगा। टोटल क्लास में आपको आर एस अग्रवाल का पूरा सवाल कराया जाएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हम लोग पहला टाइप का सवाल देखते हैं। टाइप नंबर वन में अगर पहला सवाल देखो किस टाइप का रहता है। ऐसे बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी इसे काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिला के इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो समझिएगा आराम से। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो आपको बोलेगा दोनों मिला के उस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क का सवाल आवे, टाइम एंड वर्क का कार्य और समय का जब भी सवाल आवे, तो उसको हम एलसीएम मेथड से बनाते हैं। किस मेथड से? एलसीएम मेथड से। क्या होता है अभी समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो आप इसमें भाग लीजिएगा, जितना बार में खाएगा उसको यहाँ पे लिखिएगा। 10 या 30, 15 दूना 30। अब समझिए, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस टाइप के सवाल में हम लोग को दिमाग में आना क्या चाहिए, वो अगर आप समझ में आ जाएगा अभी आपको, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आप इतने को हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना क्या है। जैसे हम बोले ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिए 30, और यहाँ पे क्या लिखे 10 या 30, 15 दूना 30। अभी सबसे पहले हम लोग के दिमाग में ये क्या आना चाहिए कि यहाँ जो लिखे हैं ये टोटल हुआ। क्या है ये? टोटल। ये हुआ टोटल। ठीक है, और यहाँ जो लिखे हैं ये लिखे हैं ए की एक दिन में पावर। ए की एक दिन में पावर। ठीक है, और यहाँ देखिए बी का, याद देखिए बी का भी ये क्या है, एक दिन की पावर। एक दिन की पावर। ये कॉन्सेप्ट समझिए। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा, कोई भी सवाल को आप इस नियम से बना सकते हैं। सबसे पहले चीज क्या देखना है कि ये ए जो यहाँ जो लिखते हैं वो ए की एक दिन की पावर होती है, बी जो यहाँ लिखे हैं वो बी की एक दिन की पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ जो लिखे हैं ये टोटल है। ठीक है, तभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यहाँ जो लिखाता है वो टोटल चॉकलेट लिखाता है। हम समझ लेते हैं इसको चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट विधि हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इस सवाल को हम चॉकलेट विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग समझ लेते हैं टोटल चॉकलेट है। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितने हो गई? 30। ये हमारा टोटल है। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है? 30। ठीक है, और ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है ए की पावर, ए की एक दिन की पावर। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है? 30, और ए जो है एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, बी जो है एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है। और हमारा सवाल ये है कि ये दोनों मिलके इसको कितना दिन में खा जाएगा। सवाल यही था ना कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिला के कितना दिन में करेगा। तो हमारा सवाल ये है कि दोनों मिला के, जैसे दोनों मिला के बोला तो हम लोग ये देखेंगे कि ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, बी एक दिन में 2 चॉकलेट खाता है। अब बताइए दोनों मिला के एक दिन में कितना चॉकलेट खाएगा। दोनों मिला के सवाल पूछा है, तो दोनों मिला के, तो दोनों मिला के ए और बी दोनों मिला के एक दिन में क्या चॉकलेट खाएगा? ए 3 खाता है, बी 2 खाता है, दोनों मिला क्या खाएगा? तो दोनों मिला के आप बोलोगे 5 खाएगा। 3 ये खाता है, 2 ही खाता है, दोनों मिला के हुआ 5। देखिए दोनों मिला के एक दिन में 5 चॉकलेट खा जाता है, और आपके पास टोटल चॉकलेट है 30। ये होता है टोटल चॉकलेट। टोटल चॉकलेट आपके पास है 30, और दोनों मिला के एक दिन में 5 खा जाता है, तो कितने दिन में पूरा खा जाएगा? आप बोलोगे 6 दिन में, बोलोगे ना। ये आपका आंसर होता है। तो आप डायरेक्ट इसको बटे में 5 कर दीजिए, देखिए 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 दिन में चॉकलेट खा जाएगा, तो दोनों मिला के उस काम को 6 दिन में कर देगा। तो इस सवाल को थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होता है, तो इस टाइप का भी और सवाल बताएंगे, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो एक के सामने 10 लिखना पड़ लिए, उसका लघुत्तम ले लिए। लघुत्तम जो लेते हैं वो हमारा टोटल चॉकलेट होता है। ठीक है, और ए के सामने जो यहाँ लिखते हैं वो एक दिन की पावर होती है। ए की एक दिन की पावर 3 चॉकलेट खाने की है, बी की एक दिन की पावर 2 चॉकलेट खाने की है। अब दोनों मिला के
दोनों मिला के कितना चॉकलेट खाएगा? 3 ही खाता है, 2 खाता है तो 5 हो गया। और टोटल चॉकलेट आपके पास है 30, तो 5 दिन में कितना खाएगा? 6 चॉकलेट, मतलब 5 चॉकलेट एक दिन में खाता है, कितने दिन में खत्म कर देगा? तो 6 दिन में। समझा? तुम लोग समझा? समझ गया? अच्छा, इसी सवाल को हम लोग मतलब दूसरा सवाल बना, इसी टाइप का हम लोग अब दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है, इसी टाइप का आपका दूसरा सवाल है। देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए और बी उस काम को कितना दिन में करेगा? ए और बी उस काम को कितना दिन में करेगा? तो समझिएगा, सबसे पहला काम हमारा क्या है? इन दोनों का लघुत्तम लेना। तो 15 और 10 का लघुत्तम होता है 30, 15 10 का लघुत्तम 30। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 दूना 30, 10 दिया 30, लिख दिए। अब कहता है दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना हो गया? टोटल चॉकलेट 30, जो यहाँ जो लिखते हैं वो टोटल होता है। और दोनों मिला के देखिए, दोनों मिला के एक खाता है 2 गो, बी खाता है 3 गो, दोनों मिला क्या खाएगा? 5 गो। एक दिन में अगर 5 चॉकलेट खा जाता है तो 30 चॉकलेट खाने में उसको कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। इसका भी आंसर कितना हो गया? 6। ये आपका कंची है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, तीसरा देखिए, इसी का तीसरा सवाल देखते हैं। कहता है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, कहता है बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिला के कितना दिन में करेगा? दोनों मिला के कितना दिन में करेगा? देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 20-25 का लघुत्तम लेंगे, तो 20-25 का लघुत्तम लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 100। 20-25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 100। जब इसको बनाइएगा तो ये आपका 20-25 100 हो जाएगा, और 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, टोटल चॉकलेट आपके पास कितना है? 100। और ये क्या कहता है? दोनों मिल के आपको करना है, ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर देगा? तो जैसे दोनों मिल के बोला तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। 5 4 कितना हो गया? 9, 5 4 9। जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका 11.1/9, 11.1/9 दिन। यही आपका क्या है? आंसर। तो समझ में आया? तो समझा? पूर्णांक बोला नहीं समझा? 100 को 9 से भाग दीजिएगा तो पूर्णांक करने नहीं आता है। 9 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में क्या आएगा? 99 होगा ना 11 बार में, तो 11 यहाँ लिख दोगे। शेष कितना बचा? शेष एक जो बचा उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भागते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, आप समझे हो? बनाइए लिए। इस टाइप का टाइम एंड वर्क का जितना भी सवाल होगा उसको एलसीएम मेथड से ही बनाते हैं। एलसीएम मेथड के अंदर भी कौन मेथड? चॉकलेट मेथड। ठीक है, कितनों बड़ा हार्ड सवाल को भी हम इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिले कि उस काम को कितना दिन में करेगा? इसको आप बनाइएगा, बना के आप कमेंट कीजिएगा नीचे कितना आंसर आपका निकलता है। ठीक है, प्रोसेस वही है। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, और यहाँ पे कर दीजिएगा 15 चौके 60, 12 5 60। ठीक है, 15 चौके 60, 12 5 60। और ए और बी दोनों मिला कह रहा है, ए और बी मिला कितना? 5 कितना हो गया? 9, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 60। टोटल चॉकलेट्स हो गया 60, और दोनों मिला कर रहा है, दोनों मिला कर रहा है तो 5 दोनों मिला पूछा है, दोनों मिला के पूछ रहा है तो 5 कितना हो गया? 9। 9 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा? 9 छके 54, 54 पूर्णांक 9 छक 54, ये हो गया कितना? 6। इसको पहले काट दीजिए, तो ये कटता है 20 तिया 60, 3 तिया 9, कट रहा है ना? 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो ये आपका हो गया 20/3। अब इसको बनाइए, 6 तिया 18, ऊपर में 2 नीचे में 3, 6 पूर्णांक 2/3। समझ में आ गया होगा? प्रोसेस हम लोग का सिंपल है। सबसे पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने के बाद एक दिन की पावर निकाल लेंगे दोनों की, उसके बाद दोनों मिल के करा है तो दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला कर उसमें भाग दे देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। इस टाइप का सवाल एक आपका और है, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, देखिएगा,
ए किसी काम को 6 घंटा में कर सकता है, ए किसी काम को 6 घंटा में कर सकता है, बी उसी काम को 4 घंटा में कर सकता है और सी उसी काम को 12 घंटा में कर सकता है। ए किसी काम को 6 घंटा में कर सकता है, बी उसी काम को 4 घंटा में कर सकता है, सी उसी काम को 12 घंटा में कर सकता है। कहता है तीनों मिला के उस काम को कितना दिन में करेगा, तीनों मिला के पूछा है। ठीक है, तो सबसे काम पहला काम हमारा वही है, लघुत्तम लेना। 6 4 12 का लघुत्तम लीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल अगर अब इस सवाल में से हम आपको पूछे कि टोटल चॉकलेट कितना है तो बताइए टोटल चॉकलेट कितना है, 12। टोटल चॉकलेट कितना है तो 12। और कहता है कि तीनों मिलाकर उसको क्या दिन में खत्म करेगा। ए की पावर कितना चॉकलेट खाने की है, 2 चॉकलेट, बी की पावर 3 चॉकलेट, सी की पावर 1 चॉकलेट, तीनों मिला के क्या चॉकलेट खाएगा, 6 चॉकलेट खाएगा। तीनों मिला के 6 चॉकलेट खाएगा कितना दिन में, 1 दिन में। ये तीनों मिला के जो निकालते हैं वो 1 दिन की पावर होता है। 1 दिन में तीनों मिला के 6 चॉकलेट खाता है। ठीक है, और यहाँ पे चॉकलेट टोटल है कितना, 12। तो क्या दिन में खा जाएगा, 2 दिन में। आप तो मौखिक भी इसको बना सकते हैं, 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन रूल से बनाइएगा तो तीनों मिला कितना हो जाएगा, 2 3 5 1 6 से इसमें भाग दीजिएगा कितना दिन में खा जाएगा, 2 दिन में। यही आपका क्या है। तो ये पहला टाइप का सवाल हुआ। पहला टाइप का सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला टाइप का जितना भी सवाल है उसमें सिंपल सा सवाल है, एक किसी काम को इतना दिन में करेगा, बी उतना दिन में करेगा, दोनों मिला कितना करेगा, तो टोटल निकाल के दोनों को जोड़ को उससे कर देंगे, भाग दे देंगे। तो पहला टाइप का सवाल में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दूसरा टाइप का सवाल देखते हैं। ठीक है, वो दूसरा टाइप के सवाल में थोड़ा सा चेंज करेगा। बनाने का तरीका हम लोग का सबका यही होगा। टाइम एंड वर्क का आपका 45-46 वो सवाल है RS अग्रवाल में, और 46वां सवाल को हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे, उससे अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 2। इसमें आपको क्या बोलेगा, इसमें बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 4 दिन में कर सकता है। इसमें आपको उल्टा कर दिया सवाल, ए और बी अब की बार एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 4 दिन में। ठीक है, और कहता है कि ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है, ए अकेला उस काम को 12 दिन में करता है। और सवाल आपको बोला कहता है ये बी कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सवाल को समझिए, सवाल ये है अब की बार पहले अब उस सब इसके पहले वाला टाइप में बोल रहा था कि दोनों मिला के कितना दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा था। अलग अलग दे दिया, दोनों मिला के पूछ रहा था। अब की बार क्या किया कि दोनों मिला के दे दिया और ए का अकेले दे दिया और ए का अकेला पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और बी एक काम को 4 दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बी कितना दिन में पूरा करेगा, कुछ नहीं करना। जो प्रोसेस मेरा उस सवाल में था उस वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। सबसे पहले 4 और 12 का एलसीएम ले लिए, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। अब यहाँ पे देखिए 4 से कितना बार में खाएगा, 3 बार में, ये कितना होगा 1 बार में। अब इस बात का मतलब क्या है, उस बात को समझिए, आप आंसर निकाल लीजिए। इस बात का मतलब ये है कि ए और बी जो है एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है, 3। इसका मतलब यही होता है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो लिखा होता है उसका एक दिन का एक खाने की पावर। ठीक है, ए और बी एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है, दोनों मिला कितना खाता है, 3 खाता है ना। और ए अकेले कितना खाता है, 1। ठीक है, सवाल ये है कि ए और बी दोनों मिला कितना खा रहा है, 3, और जिसमें ए अकेले क्या खा रहा है, 1 गो। इसका मतलब बी क्या खाता होगा, 2 गो खाता होगा ना। हम ये बोल रहे हैं कि मान लो तुम दोनों मिलके एक चॉकलेट खाता है दिन भर में 3 गो। ठीक है, जिसमें तुम खाता है दिन भर में 1 गो, तो क्या खाता होगा, 2 गो। तो सी बात है कि आप 2 आदमी मिलके अगर 3 चॉकलेट खाता है दिन भर में और एगो अकेले एगो खाता है, तो एगो कितना खाता होगा, 2 खाता होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं ए और बी दिन भर में कितना चॉकलेट खाता है, 3 गो, और ए अकेले क्या खाता है, 1 गो। तो बी कितना खाएगा, तो बी एक दिन में कितना चॉकलेट खाएगा, 2। बी का पावर है एक दिन में खाने कितना निकाल लिए, 2 चॉकलेट, और टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है, 12। इसका मतलब होता है टोटल चॉकलेट, ये हमारा टोटल होता है। लघुत्तम जो हमारा होता है वो टोटल होता है। तो टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है, 12। और एक दिन का पावर बी का कितना है, 2 चॉकलेट खाने का। क्या दिन में खा जाएगा, 6 दिन में। तो 6 दिन ही आपका है आंसर। तो समझ में आ गया होगा, ये भी बिल्कुल ईजी है। टोटल चॉकलेट हमारा 12 है और ए का पावर एक दिन खाने का 2 है, तो कितने दिन में खा गया, 6 दिन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट सवाल देखिए। ये क्या कहता है कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है। एक आदमी
एक काम को 5 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है 5 दिन में। नेक्स्ट कहता है कि और वो एक नेक्स्ट पे वो आदमी और उसका एक बेटा, उसका एक बच्चा, दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में कर सकता है। तो वो बच्चा जो है अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? सेम प्रोसेस वही है। एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है और वो आदमी और उसका एक बच्चा है, वो दोनों मिलकर काम को 3 दिन में करता है। तो अब बताइए बच्चा अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? वीडियो को रोक के इसको बनाइए, बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रोसेस सबका सेम ही करना है। 5 दिन का लघुत्तम 15, 5 तिया 15, 3 पचे 15। टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना हो गया? 15। ये होता है टोटल चॉकलेट। तो टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना हो गया? 15। अभी इस बात का मतलब क्या है उसे दोस्तों समझ लेते हैं। इस बात का मतलब है कि एक आदमी जो है दिन भर में कितना चॉकलेट खाता है? 3। और वो आदमी और बच्चा दोनों मिल के अगर चॉकलेट खाना शुरू करता है तो दिन भर में क्या खाता है? 5 गो। एक आदमी अकेले खाता है 3 गो और बच्चा भी उसके साथ मिल जाता है, दिन भर में खाता है 5 गो। तो बताइए आप दिमाग लगाइए कि बच्चा क्या खाता होगा? बच्चा कितना खाता होगा? 2 चॉकलेट। मान लीजिए आप अकेले खाते हो 3 चॉकलेट और आपके साथ आपका बच्चा भी चॉकलेट खाने के लिए बैठ गया, तो दोनों मिलाकर आप खाए हो 5 चॉकलेट। अगर आप 3 खाए हो, दोनों मिलाकर 5 खाए हो, तो बच्चा क्या खाया होगा? बच्चा 2 खाया होगा। तो बच्चे का हम पावर निकालिए, एक दिन का खाने का कितना चॉकलेट? 2 चॉकलेट। बच्चे का एक दिन का खाने का पावर कितना चॉकलेट है? 2 चॉकलेट। और हमारे पास टोटल है कितना चॉकलेट? 15 चॉकलेट। क्या दिन में खा जाएगा? तो इसको दूसरे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ये आ जाएगा 7/1/2। पूर्णांक बनाने आता है ना? पूर्णांक का मतलब क्या है? 15 में 2 से भाग दीजिए। क्या बार में खाएगा? 7 बार में। शेष कितना बचेगा? 1। जिससे जितना बार में खाया उसको आगे लिखते हैं, शेष को ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते थे। ये हो गया 7/1/2 दिन। 7/1/2 दिन। समझ में आ गया होगा? आप लोग भी समझ गए होंगे। आप समझे हो? नेक्स्ट इसी टाइप का अगला सवाल देखिए। आप इसी टाइप का अगला सवाल है। एक आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ये किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए बी सी तीनों मिलके इस काम को 4 दिन में कर सकता है। बताइए सी इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा? ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और तीनों मिला के उस काम को 4 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला उस काम को कितना दिन में करता होगा? ठीक है, तो करना कुछ नहीं, हमारा प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? इसका लघुत्तम लेना। जब इसका लघुत्तम लेते हैं तो इसका लघुत्तम आता है 48। कितना आएगा इसका लघुत्तम? 48। इसका जब लघुत्तम बनाना स्टार्ट, इस टाइप का सवाल आप जब बना, अभी आपको लगता होगा कि हम तुरंत लघुत्तम कैसे ले लेते हैं। इस टाइप का सवाल आप जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना, लघुत्तम जब लेना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो अपने आप आपके दिमाग में लघुत्तम आ जाएगा। ठीक है, तो 16, 12 और 4 का लघुत्तम होता है 48। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 16 तिया 48, 12 चौके 48, 4 को 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 48। इस बात का मतलब क्या है उसको फिर से समझते हैं। बात का मतलब क्या है कि ए अकेला एक दिन में कितना चॉकलेट खाता है? 3। ठीक है, आप लोग भी बोल सकते हैं, वीडियो बन रहा है तो वीडियो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं। ए अकेला कितना खाता है? 3 चॉकलेट। बी कितना खाता है? 4 चॉकलेट। और तीनों मिला क्या खाता है? 12 चॉकलेट। तो सी क्या खाता होगा? कितना खाता है? 5 चॉकलेट खाता है कि नहीं? ए बी सी तीनों मिला के 12 खाता है, जिसमें ए अकेले 3 खाता है, बी अकेले 4 खाता है। तो मैंने 7 होते दोनों में लिखा गया, बचा क्या चॉकलेट? 5 चॉकलेट। वही चॉकलेट में सी खाता होगा। तो तीनों मिला के 12 गो, ए अकेले 3 गो, बी अकेले 4 गो, तो सी क्या गो? 5 गो। तो सी का पावर है एक दिन में खाने का कितना चॉकलेट? 5 चॉकलेट। एक दिन का पावर है, तो सी एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है। और हमारे पास टोटल चॉकलेट कितना है? टोटल चॉकलेट कितना है? 48। ये जो यहाँ लिखा होता है ये टोटल चॉकलेट होता है, यही होता है ना।
टोटल चॉकलेट हमारे पास 48 है और सी का एक दिन का पावर कितना है 5। तो 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो क्या बार में खाएगा 9 बार में। शेष कितना बचेगा 3। कितना से भाग दिए हैं 5। अब समझ में आ गया होगा ये चीज 9 दिन। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप का जो भी सवाल रहेगा आप बना सकते हैं, बना लीजिएगा ना, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम तो हिला दिए, बताइए हार्ड है सब चीज, बिल्कुल लीजिए ना। क्या बोले 9 से होला है। हाँ 9 से होला है, 9 से होला है, 10 से होला है, सब से होला है। इसी ये सवाल जो है आपका 7 क्लास का होला तो होगा ही। अगर 7 क्लास में बढ़िया से पढ़े हुए रहते तो सब सवाल बना देते, लेकिन ये हौला तो है, ये ट्रिक से बना रहे तब ना हौला। ये कोई रूल है? कोई रूल नहीं, मतलब अपना दिमाग से बना रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको मतलब हौला लग रहा है। तो जितना भी टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का जितना भी सवाल रहेगा सबको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, चाहे वो कितना बड़ा सवाल हो। टाइप बाय टाइप हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो 4 दिन कम से कम इस चैप्टर मतलब टाइम एंड वर्क का क्लास होगा। तो ये हमारा पहला क्लास होगा, फिर आपका दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। 4 दिन के बाद आपका पूरा खत्म होगा। तो जितना आज बताए हैं सिर्फ उतना समझ में आएगा तो उतने सीखना है, ठीक है। बाकी जिसके अगला लेवल कल सीखेंगे, उसका अगला लेवल है, उसके बाद चौथा दिन खत्म होगा। इसी टाइप का एक सवाल आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको बनाइएगा। एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा तीनों मिला के एक काम को 3 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा तीनों मिला के काम को 3 दिन में पूरा करता है। नेक्स्ट आपका है, और एक आदमी जो है अकेले उस काम को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और एक बच्चा जो है अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। तो बताइए एक औरत इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? एक औरत अकेले इस काम को कितने दिन बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल आसान। सेम वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है। सबसे पहला काम क्या है, इसका लघुत्तम। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 6 18 का लघुत्तम 18 हो जाता है। इसको खिलाइए 6 बार में खाएगा, ये 3 बार में खाएगा, ये 1 बार में खाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल का मतलब क्या है। इस सवाल का मतलब है कि एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा तीनों मिलकर दिन भर में कितना चॉकलेट खाता है? 6 चॉकलेट, ठीक है। और एक आदमी क्या खाता है? 3 गो। और एक बच्चा क्या खाता है? 1 गो। तीनों मिला खाता है 6 गो। और एक बच्चा खाता है 1 गो और एक आदमी खाता है 3 गो, ठीक है। तो बताइए औरत क्या खाता होगा? 2 चॉकलेट। समझ गए? औरत कितना खाता होगा? 2 चॉकलेट। टोटल चॉकलेट क्या गो है? 18 गो। तो एक दिन में अगर 2 खाता है 18 खाने में कितना लगेगा? 9 दिन। बस ये आपका आंसर है, 18/2 9 दिन। समझ में आया? तो टाइप 2 हमारा क्लियर। इस टाइप का आपका जो भी सवाल रहेगा आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं टाइप 3। टाइप 3 तीसरा टाइप है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप को समझिएगा। तरीका वही है, तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कहता है कि एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। एक किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, ठीक है। फिर कहता है बी किसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। बताइए दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेंगे? दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? सॉरी, इसमें एक चीज और दिया है। ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उस काम का 3/5 भाग 9 दिन में, सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है। आपको बोलता है कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा?
तो जब भी उस समय क्या था कि पूरा काम वो खत्म कर रहा था, एक किसी काम को 10 दिन में पहले इसके पहले सवाल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को पूरा 20 दिन में करता है, तो पूरा काम था। अभी लेकिन यहाँ पे आधा काम है, 1/2 काम, मतलब जब भी फ्रैक्शन में दे दिया, भाग में दे दिया, बटा में दे दिया, जब भी बटा में देता है तो सबसे पहले उसको पूरा बनाते हैं हम लोग। आधा काम अगर 5 दिन में करता है तो पूरा काम ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में। सबसे पहले इसको पूरा कर लेते हैं, ये जो बटे में दिया है ना इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद इस टाइप का सवाल, आपका पहला वाला टाइप का सवाल है वो आप खुद ही बना सकते हो। अगर 1/2 भाग 5 दिन में करता है, ठीक है, 1/2 भाग कितने दिन में, 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो जो बटे में है ना उससे इसको गुणा करते हैं, जो ऊपर में उसे भाग देते हैं। आप डायरेक्ट ये समझिए, तो बटे में कितना है 2, तो 5 दूना 10। एक किसी काम को 10 दिन में करता है, आधा काम 1/2 मैंने आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। अब ये देखिए 3/5 भाग 9 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3/5 काम को 9 दिन में करता है, तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा। जैसे ही बटा यहाँ पे देखिए, जैसे बटा देखिए तो ऊपर वाला से काटिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और नीचे वाला से इसमें क्या कर दीजिए, गुना कर दिए, तो 5 दिया 15, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, इसको देखिए, ऊपर वाला से इसको क्या करना है, काटना है, और नीचे वाला से इसमें गुना कर देना है, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। आ गया। अब क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना। अब देखिए सवाल आप समझ गए, आप पहले टाइप का सवाल याद कीजिए, जो पहले सिखाए थे उस टाइप को याद कीजिए। एक इसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है, तीनों मिला कितने दिन में करेगा, बन जाएगा इस टाइप में। सब क्या क्या करते हैं यहाँ पे, करते क्या है, लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम इसका कितना हो जाएगा 60, लघुत्तम कितना हो जाएगा 60। जब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो ये 10 6 के 60, 15 चौके 60, 12 5 60। एक दिन में 6 चॉकलेट, बी एक दिन में 4 चॉकलेट, सी एक दिन में 5 चॉकलेट, टोटल चॉकलेट है कितना 60। टोटल चॉकलेट हमारे पास 60 है, और ए एक दिन में खाता है 6 चॉकलेट, बी एक दिन में खाता है 4 चॉकलेट, सी एक दिन में खाता है 5 चॉकलेट। ये खाता है, तीनों मिला के इसको क्या दिन में खा जाएगा। सबसे पहले ये देखेंगे तीनों मिला के एक दिन में क्या चॉकलेट खाता है, तीनों मिला के दिन में क्या खाता है 15 को, 6 4 10 5 15, तीनों मिला के जैसा बोलेगा हम वैसा इसमें से खोज लेंगे। तीनों मिला के एक दिन में क्या चॉकलेट खाता है 15 को, टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है 60, क्या दिन में खा जाएगा 4 दिन में। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 60/15, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका आंसर। समझ में आया, हौला है कि भारी है, हौला है ना। तब नेक्स्ट इसी टाइप का आपको बनाने के लिए दें, आपको बनाने के लिए देंगे तो वीडियो डालते रहेगा, हम रुकल रहेंगे, सिर्फ सीखते रहिए, क्योंकि वीडियो जो देख रहे हैं भाई साहब उसको भी तो सीखना है। क्या आप लोग तो सीख ही रहे हैं, जो आदमी वीडियो देख रहा है उनको भी तो सीखना है, आप लोग भी सीखते रहिए। ये लोग बच्चा लोग यहाँ सीख रहा है। इसी टाइप का दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। इसी टाइप का सवाल है कि ए 2/5 काम, ए किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग 10 दिन में करता है, और बी उसी काम का 1/3 भाग 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। अच्छा बनाइए, चलिए आपके लिए दीजिए, बनाइए जितना फास्ट बना सकते हैं। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाइए, ठीक है। तब तक हम वेट करते हैं, बनाइए जितना फास्ट बना सकते हैं। कितना निकला, 3 दिन निकला, ठीक है। देख लेते हैं, इसका लघुत्तम आएगा 75। 3 दिन नहीं निकलेगा, गलत है, पूर्णांक में आएगा। हाई को भी कर रहा है उतना, वो लोग उसको वो लोग बंद करने के लिए बहुत कोई कर रहा है। 9/3/8, 15 5 75 5 आएगा ना, 9/3/8, 15 5 75 5 3 8, 9/3/8, 3/8 दिन। वेरी गुड, सही है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लोग को पहले जाकर बता दो, हल्ला नहीं करेगा वीडियो बना के। तुम लोग जाओ, इधर से जाओ, इसे जाओ। देखिए
इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहला क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, इसको इन दोनों को गुना करते हैं। सबको खोखी अभी हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं तो खोखी लग रहा है। दोनों को गुना कीजिए, 5 को 5 से गुना कीजिए, कितना बार में? 25। मैंने एक इसी काम में कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में। आ जाइए, 3 से 5 को गुना कीजिए, कितना बार में हो जाएगा? क्योंकि ये तो ऊपर 100 तक कटेगा नहीं, तो 3 से इसमें क्या हो जाएगा? गुना। तो बी कितना दिन में करेगा? 15 दिन में। सेम आपका पहले टाइप का सवाल है, एक इसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिला कितना दिन में करेगा? तो पहला काम हम लोग का क्या, लघुत्तम लेना। इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, 75, 15, 25 दिया 75, 15 25 75। 75 को देखिए, एक दिन में खाता है 3 गो, खाता है 5 गो, 5 दिन कितना हुआ? 8। 9.3/8। यही आपका आंसर है। बन गया? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक सवाल और आप लोग को दे रहे हैं, बनाइए। थोड़ा सा इस सवाल में चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए सवाल है हम लोग का, एक इसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर सकता है। एक इसी काम का, ये टाइप नंबर 3 है, ठीक है। एक इसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए और बी जो है 4/5 भाग कितना दिन में पूरा करेगा? जाइए, बनाइए। तरीका हम लोग का सेम वही है, ठीक है। तरीका क्या है? सबसे पहले ऊपर वाला से जो काटते हैं, क्या बार में? 3 बार में। एक सौ कितने दिन में करेगा? 5 तिया 15। बी का बनाइए, बी कितना हो जाएगा? 10 तिया 30। इसका लघुत्तम लीजिए, 15 30 का लघुत्तम 30। ये कितना बार में? 2 बार में। ये कितना बार में? 1 बार में। अब सवाल समझिए, सवाल आपको ये नहीं पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कितना दिन में करेगा। ये पूरा काम नहीं पूछा है, ये पूछा है 4/5 भाग। कितना भाग? 4/5 भाग। तो ये आपका टोटल भाग, टोटल चॉकलेट कितना है? 30। तो ये नहीं कह रहा है कि आप 30 चॉकलेट कितना दिन में खाएगा, ये बोल रहा है कि 30 चॉकलेट का 4/5 भाग दोनों मिला के कितना दिन में खाएगा। सबसे पहले ये निकालेंगे कि टोटल चॉकलेट का ये कितना लिखा है? 4/5 भाग। तो इसको निकालेंगे, 30 का 4/5 कितना आएगा? 28। यही आएगा ना? 5 6 के 30 24। कितना आएगा? 24। यही आएगा ना? 5 4/5 भाग 4/5, 5 से काट दिए 6 6 24। ठीक है। अभी ये क्या कर रहा है कि ए और बी मिला के 4/5 भाग, टोटल का 4/5 भाग क्या दिन में खाएगा? तो 4/5 का मतलब हमको 30 चॉकलेट नहीं खाना है। ये कितना खाने के लिए बोल रहा है? इसका 4/5 भाग बने कितना चॉकलेट? 24 चॉकलेट। और एक दिन में क्या खाता है? देखिए, एक दिन में ए खाता है 2 गो, बी खाता है 1 गो, दोनों मिला क्या खाएगा? बोलिए क्या खाएगा? 3 गो खाएगा ना। और देखिए, और आपको अगर पूछता पूरा काम क्या दिन, पूरा चॉकलेट क्या दिन में खाएगा, तो पूरा पूछता तो इसमें भाग देते। बहुत ज्यादा हो जाता हमारा आंसर कितना? 10। लेकिन ये पूरा नहीं बोल रहा है, ये क्या बोला? 4/5 भाग। कितना भाग? 4/5 भाग। तो 5 से तो 4/5 भाग जब निकाले तो कितना हुआ? 24। 24 चॉकलेट अभी कितने दिन में खा जाएगा? 3 दिन में, 8 दिन में। यही आपका क्या है? समझ में आया? चलिए एक सवाल इसी का एक्सजाम्पल लेते हैं, उसको आपको बनाना है, आप बना के कमेंट कीजिएगा। समझ में आ गया होगा? अब बना के आपको कमेंट करना है इसका आंसर कितना होगा। इसी टाइप का सवाल है। सवाल आपका है, एक इसी कार्य का 4/5 भाग, एक इसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को बी जो है, शेष कार्य को ए और बी दोनों मिला के, शेष कार्य को ए और बी दोनों मिला के 3 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उसका कितने दिन में पूरा करेगा?
चलिए इस टेबल को समझिए पहले। सवाल ही हमारा ये है कि ए जो है 4/5 भाग को काम को कितने में पूरा करता है? 20 दिन में। ठीक है, और शेष जो काम बच गया, ठीक है, टोटल काम हमारे पास देखिए, जब भी इस टाइप का शेष वाला सवाल पूछेगा ना कि शेष काम इतना काम कर दिया, शेष काम को ये करता है, तो शेष काम कितना बचेगा? जैसे मान लीजिए ये 4/5 भाग काम किया, ठीक है, और शेष काम पूरा काम नहीं किया, 4/5 भाग काम किया और कुछ काम बचा, जैसे बोलते हैं शेष काम को, ये अब शेष काम बचा कितना? तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछे, जैसे आपको पूछा कि एक काम का 2/3 काम है, 2/3 भाग, एक काम का 2/3 भाग कर दिया, कितना भाग शेष बचा है? तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो इसको बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं पूरा, उसमें से इतना काम ही कर दिया, तो मतलब 3 टोटल था, 3 में से 2 काम ही कर दिया, क्या बचा? 1 हो, तो इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे में कितना लिखा हुआ है? 3, तो इसको लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 काम ही कर चुका है, 1/3 काम बाकी है। ठीक है, और ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो उसको समझाने का सिंपल सा एक और तरीका है, आप जितना भाग दिया रहेगा ना उसको 1 में घटा दीजिए। कितना घटा देता है? 1 में। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस नियम से बनाइएगा, यहाँ पे 4/5 भाग कर दिया, कितना भाग बचा है? टोटल भाग होता है 5, उसको नीचे में लिखते हैं, लिख दिए। 5 में से 4 कर दिया, कितना बचा? 1, तो 1/5 भाग शेष बचा हुआ है। शेष कितना बचा हुआ है? 1/5। अगर इसको आप देखिए उस तरह से बनाते हैं तो कितना भाग दिया? 4/5 भाग दिया है, उसको 1 में घटा दीजिए। 1 - 4/5, देखिए कितना निकलता है। 5 का लग कितना होता है? तो 5 हो गया। यहाँ 5 में यहाँ पता है 5 - 4, देखिए आपका आया ना 1/5। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल है तो आप डायरेक्ट 1 में घटा सकते हैं। वीडियो बन रहा है ना? जब भी इस टाइप का सवाल है तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 1 में घटा दीजिए, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो नहीं घटाना है, थोड़ा स्टैंडर्ड बनना है, तो स्टैंडर्ड बनने के लिए देखिए क्या करना होता है। जैसे आपको बोलेंगे हम 3/7 काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है? 4/7। 4/7, इसका मतलब ये है 7 तो नीचे में लिखेबे करेगा, और 7 में से 3 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा है? 4, तो 4/7 काम बचा हुआ है। समझे? अगर हम आपको बोलते हैं 2/5 काम हो गया, कितना काम बचा हुआ है? 3। खाली 3 बोलोगे? 3/5। समझे? अगर आपको बोलेंगे 1/9 काम हो चुका है, कितना काम बचा है? 8/9। समझे? तो इस टाइप का सवाल है, तो समझिए सवाल में क्या कह रहा था कि 4/5 काम 20 दिन में कर दिया, तो बचा कितना काम? 1/5 काम, वो दोनों मिलके कितने दिन में करता है? 3 दिन में। अब सबसे पहले, अब जो हम लोग इसके पहले जो सवाल बनाते थे उसके टाइप में आ गया। अब हम क्या करेंगे? पूरा निकालेंगे पहले, तो पूरा निकालते हैं। देखिए पूरा निकालते हैं। पूरा निकालने का तरीका कौन सी है? ऊपर वाला शिशु का जी करते हैं, काट देते हैं, नीचे वाला शिशु को जी करते हैं, गुना करते हैं। एक इसी काम को 25 दिन में कर सकता है। अब देखिए इसको, वो 1 से 3 कटेगा, एक कितने में 5 दिया 15। बी उसी काम को कितने में कर सकता है? सॉरी, बी नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A + B। A + B उस काम को कितने में कर सकता है? लघुत्तम कितना आएगा? 75। 25 दिया 15 × 5 = 75। पूछ रहा था बी कितना दिन में करेगा, सोचिएगा, दिमाग लगाइए। 2। हाँ, वेरी गुड, 2। ए अकेले दिन भर में कितना यूनिट खाता है? 3। और ए और बी मिलके क्या खा रहा है? 5 को। मतलब बी कितना खाता होगा? 2 खाता है ना। टोटल चॉकलेट हमारे पास है कितना? 75। तो 75 को 2 कितने बार में खाएगा? 37/1/2। यही हमारा क्या है? समझ आ गया? इस टाइप का सवाल भी हम लोग बना लेंगे। तो 3 टाइप हम लोग सीख लिए। समझ में आया? तो आप लोग को 3 टाइप का सवाल कंप्लीट। अब लास्ट चौथा टाइप हम लोग सीखेंगे। 4 टाइप आज सीखेंगे, फिर 4 टाइप कल सीखेंगे, 4 टाइप अगला दिन सीखेंगे, 4 टाइप रोज सीखेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया इस टाइप का सवाल। आप RS अग्रवाल का मैथ उठाइए, उसमें इस टाइप का जितना सवाल है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला टाइप हम लोग का है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4। अब ये क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है। बी से दुगुना है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है। माने ए की, हम लोग कार्य क्षमता को कौन चीज कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? खाने की क्षमता।
कौन सी क्षमता? ए की खाने की क्षमता बी से कौन सी है? दुगुना है। ए की खाने की क्षमता बी से दुगुना है। तो यही बात नहीं कह रहा है ए की कार्य करने की क्षमता बी से दुगुना है। ए की खाने की क्षमता बी से दुगुना है। सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर हम आपको बोलते हैं बी जो है एक चॉकलेट खाता है, कितना खाता है? एक चॉकलेट। जब भी इस टाइप का सवाल रहे तो हम लोग को मानना है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, जैसे बोला आपको। आ जाइए, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगुना है, जैसे बोला। तो जैसे दुगुना तीन गुना जब भी सवाल आवे तो सबसे पहले हम लोग देखिए किससे दुगुना है, किससे दुगुना है। जिससे दुगुना है उसको एक मान लीजिए, जिससे तीन गुना है, जिससे भी बोला उसको मान लीजिए एक। तो किससे दुगुना है? बी से। बोला ना बी से दुगुना है, तो जिससे दुगुना है उसको मानते हैं एक। तो बी की पावर एक कितना चॉकलेट खाने की है? एक। अगर बी की पावर एक चॉकलेट खाने की है तो बताइए ए की पावर कितना चॉकलेट खाने का होगा? कहता है इससे दुगुना खाता है ए। अगर बी ए खाता है तो ए क्या खाता होगा? समझ में आया? इस चीज का मतलब ये होता है कि जो बात ऊपर में लिखे हैं उसका मतलब ये है। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि बी जो है, ए और बी जो है 14 दिन तक काम करता है। ए और बी दोनों मिला कितने दिन करता है काम? 14 दिन तक काम करता है। ए और बी दोनों मिला के कितना दिन करता है काम? 14 दिन तक। ठीक है, अब समझिए इस बात को। कितना आसान, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, तो जिससे दुगुना है उसको एक मानते हैं, तो ए कितना हो जाएगा? 2। अगर 3 गुना कहता है कितना हो जाता है? 3। मतलब ए बी जो है दिन भर में एक चॉकलेट खाता है, ए जो है दिन भर में 2 चॉकलेट खाता है। और ये कहता है कि दोनों मिल के कितना दिन खाता है? 14 दिन खाता है। बताइए तो टोटल चॉकलेट कितना होगा? टोटल चॉकलेट कितना होगा? 42। कितना होगा? 42। देखिए, ए खाता, बी खाता है एक गो, ए खाता है 2 गो, तो दिन भर में दोनों मिला क्या खाता है? 3 गो। दोनों मिला कर दिन भर में एक दिन में कितना खाता है? 3 चॉकलेट। और इसके पास एक, अगर दिन भर में खाते रहता है तो क्या दिन तक खाता है? 14 दिन तक। एक दिन में अगर 3 चॉकलेट खाता है, 14 दिन में कितना खाता होगा? 42 को। तो हमको ये पता चल गया कि टोटल चॉकलेट क्या गो है? 42 को। कैसे बताया? समझ में आया ना? क्योंकि ये बोल रहा था कि दोनों मिला के क्या दिन खाता है? 14 दिन। और दोनों मिला के हम लोग एक दिन में कितना खा रहा है? 3 गो। तो टोटल चॉकलेट कितना हो गया? 42। अब आपको सवाल पूछा है कि बताइए कि इसमें एक ए अगर मतलब इसको अब काम को ए अकेले करेगा तो क्या दिन में करेगा? क्या दिन लगेगा? एक। देखिए, ए की पावर खाने क्या चॉकलेट है? 2। टोटल चॉकलेट हमको निकल गया कितना? 42। और कहता है अब एक खाएगा अकेले, क्या दिन में काम करेगा? क्या दिन में करेगा? 21 दिन में। समझ में आया? टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना है? 42। अगर ए वाला पूछा है, एक खाता है एक दिन में 2 गो, तो 42/2 कितना आ गया? 21। इसी सवाल में अगर ये क्वेश्चन रहता कि बताइए कि आपका मतलब ए नहीं खाएगा, बताइए बी क्या दिन में पूरा करेगा? तो बी क्या खाता है एक दिन में? एक गो। टोटल चॉकलेट क्या गो है? 42 को। क्या दिन में खाएगा? 42 दिन में। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा रहे हैं। देखिए, अब की बार सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है। सेम वही बात बोला, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है। तो जैसे इस दुगुना तीन गुना क्षमता वाला जैसे सवाल आएगा, सबसे पहला काम हमको यही करना है कि जिससे दुगुना है उसको मान लेंगे। बी कितना हो जाएगा? 1। ए कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक लिख लिए। अब सवाल में देखिए क्या कहता है? कहता है कि कहता है बी 12 दिन में पूरा खा लेता है चॉकलेट। इस काम को अगर बी मतलब बी जो है कितना दिन खाता है? 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन। ठीक है, तो बी कितना दिन खाता है? 12। तब बी जो है 12 दिन में इसको पूरा मतलब काम कर लेता है। बी अकेले काम करना स्टार्ट करता है, क्या दिन में कर लेता है? 12 दिन में। तो अब आपको बताना है कि ए और बी दोनों मिला क्या दिन में करेगा? 4 दिन। क्या दिन में करेगा? 4 दिन में। ठीक है, समझ में आया कैसे? देखिए, देखते हैं। कहता है बी जो है, अगर ए बी का ए की कार्य क्षमता बी से क्या है? दुगुना है। जैसे ही बात बोला था हम ऐसे लिख लिए। फिर ये बोला कि बी अगर काम करना स्टार्ट करता है तो 12 दिन में कर देता है। क्या दिन में?
12 दिन में खाली बी ये काम करना स्टार्ट करता है। तो बी देखिए, तो बी का पावर एक दिन में कितना खाने का है? एक। 12 दिन में सब चॉकलेट खा गया, इसका मतलब टोटल क्या यूनिट होगा? 12। एक दिन में अगर एक खाता है और ये 12 दिन में खा जाता है पूरा चॉकलेट, इसका मतलब टोटल होगा कितना? 12। टोटल चॉकलेट इसका मतलब होगा कितना? 12। और ये जो सवाल में की बार पूछा है, सवाल ने पूछा है कि बताइए दोनों मिला के अब उसको क्या दिन में खा जाएगा? तो दोनों मिला के देखिए, एक बी खाता है एगो, एक खाता है 2 गो, दोनों मिला के कितना होगा? 3 गो। और टोटल चॉकलेट है कितना? 12 गो। तो क्या दिन में खा जाएगा? 4 दिन। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे सवाल में कहता है हमको उस स्टेप का पालन करना है बस। सारा सवाल हमको इसी मेथड से बनाना है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो टोटल सवाल भी इसी मेथड से बनेगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, ए की कार्य क्षमता 20 से 1.3/4 है। अब की बार क्या बोल दिया? 20 से कितना है? 1.3/4 है। जैसे हमको दुगुना तिरगुना या इस टाइप का सवाल आवे तो पहला काम यही करना है, जिससे दुगुना तिरगुना है उसको कितना मान लेना है? 1। कितना मान लेना है? 1। या फिर अब समझिए दूसरा तरीका, जब भी बटा वाला सवाल हो, जैसे इसको भी पूर्णांक में दिया था, पूर्णांक करेंगे ना, तो पूर्णांक करेंगे तो ये कितना होगा? 7/4। 7/4। जब भी इस टाइप का सवाल आवे, पूर्णांक वाला सवाल आवे, कौन सी वाला? पूर्णांक वाला। ये पूर्णांक में है ना, है ना? जब भी पूर्णांक वाला सवाल आवे, जब भी पूर्णांक वाला सवाल आवे तो आप क्या करो, जिससे है ना वो नीचे वाला हो जाता है, और जो पहले लिखा है जो ज्यादा होता है ऊपर वाला आता है। किससे? 1.3/4 है बी से, इसका मतलब बी कौन सी हो जाएगा? नीचे वाला। ए कौन सी हो जाएगा? ऊपर वाला। नहीं समझे? जब भी आपको जैसे ही सवाल पूछा है, इसके पहले क्या मानते थे? बी कितना मानते थे? 1। और ए कितना मानते थे? 2। करते यही थे, यही काम करते थे। कैसे करते थे देखिए समझाते हैं। वो बोल रहा था 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। आप क्या करते हो ना कुछ दूसरी तरीके में? 1। आप क्या मानते थे? बी को ए मानते 1 मानते थे, और ए कितना हो जाता था? 2 था ना? सेम काम यहाँ करना है। अब की बार आपको 2/1 नहीं दिया है, 1.3/4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7/4। अब की बार दुगुना नहीं देखिए, कितना बोल दिया? 7/4 गुना। 7/4 गुना। जैसे ये बोला है तो इसका मतलब नीचे वाला क्या हो जाएगा? 4। क्या? ए की बी। नीचे वाला बी, ऊपर वाला ए। जैसे वहाँ भी था 2 निकलता था, 2/1, तो नीचे वाला बी, ऊपर वाला ए। यही था। यहाँ भी सेम वही बात, ऊपर वाला ए, नीचे वाला बी। ए कितना हो जाएगा? 2 है। 7। ए कितना हो जाएगा? 7। बी कितना हो जाएगा? 4। समझ में आए? बराबर समझे? ए कितना हो गया? 7। बी कितना हो गया? 4। अब इसका लघुत्तम कितना होता है? 7 का लघुत्तम 28 हुआ कि नहीं? लघुत्तम हो गया। तो बस देख लेते हैं सवाल में पहले किस टाइप का सवाल करता है, उसके बाद लघुत्तम लेंगे। क्या कहता है? ए और बी 7 दिन तक इसको काम खत्म करता है। ए और बी दोनों मिला क्या दिन तक? 7 दिन। बताइए टोटल कितना होगा? ए खाता है दिन भर में कितना चॉकलेट? 7 गो। बी खाता है 4 गो। और कहता है दोनों मिल के खाता है तो 7 दिन में खत्म कर देता है। टोटल चॉकलेट कितना होगा? 77। क्योंकि 7 4 11, दिन भर में 11 खाया, और दोनों मिला क्या खाया? 7 गो। इसका मतलब 7 दिन खाया, दिन भर में 11 गो, और क्या दिन खाया? 7 दिन। इसका मतलब कितना चॉकलेट खाया? टोटल चॉकलेट 77 तभी ना खा लिया। तो टोटल चॉकलेट हमारा हो गया 77। कोई दिक्कत यहाँ तक में? समझिए सवाल को। कहता है ए जो है इससे 1.3/4 है, इसको तोड़ दिए 7/4 से। जो नीचे वाला होता है वो बी होता है, जो ऊपर वाला होता है वो ए होता है। ए हो गया हमारा 7 और बी का पावर हो गया 4। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब ये क्या कहता है कि दोनों मिला के उसको खाने के लिए बोलते हैं तो 7 दिन में खा जाता है। ए खाता है 7 गो, बी खाता है 4 गो, दोनों मिला के कितने में क्या खाता है? 11 गो खाता है ना। और कहता है 7 दिन खाता है, ठीक है। टोटल चॉकलेट कितना हो गया? 77। ये हमारा हो गया टोटल चॉकलेट हो गया। अब सवाल में कहता है कि बताइए कि ए इसको क्या दिन में खा जाएगा? क्या दिन में खा जाएगा? 11 दिन में। देखिए कहता है टोटल चॉकलेट आपके पास हम निकाल लिए कितना? 77। अब कहता है कि अब खाने के लिए कौन आएगा? एक क्या दिन में खा जाएगा?
टोटल चॉकलेट हमारे पास 70 वो है और ए का पावर क्या है खाने का है 7 वो, तो 77/7 कितना हो जाएगा 11। ये हमारा क्या है। अगर कहता बी तो 77 कितना लिखते हैं 4। समझे, ए कहा तो ए वाला लिखती है, बी कहता तो बी वाला। इस टाइप के सवाल में किसी को दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होता, अच्छी बात है। दिखाएं इसको। टाइप नंबर 4 है, कहता है ए की कार्य क्षमता कहता है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। 50% अधिक है। इसका मतलब सबसे पहले लिखेंगे, समझेंगे। ए बी की जो कार्य क्षमता है किससे ए से 50% अधिक है। 50% अधिक है। अब बताइए 50% को सबसे पहले तोड़ेंगे, 50% को तोड़ेंगे। अब 50% ए की कार्य क्षमता मान लेते ए से कितना है 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता अगर मान लेते हैं 100 है, कितना 100 मत मानो तो तुम कंफ्यूज हो जाओ। प्रतिशत को तोड़िए, 50/प्रतिशत का मतलब बटे 100। जब भी प्रतिशत में हो तो बटे कर देना, बटे 100 कितना बार में 2 बार में, तो मैंने 1/2 अधिक है। 1/2 कौन चीज है अधिक है। इस सवाल में देखिए, उस सवाल में क्या था इतना गुना है, इतना गुना है। इसमें क्या बोला गुना नहीं बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है इतना अधिक है। इसमें क्या बोल रहा है इतना अधिक है। उसमें क्या बोल रहा था इतना गुनी है, जैसे 2 गुना है 3 गुना है 1/4 1 गुना 3/4 गुना है। इसमें गुना नहीं बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है इतना अधिक है, इतना अधिक है। तो इसमें जोड़ना है, अधिक है का मतलब जोड़ना है। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं ए से अधिक है, जिससे अधिक आता है उसी को ना मानते हैं। किससे अधिक है ए को कितना मानेंगे 1 कितना मान लिए 1 और बी कितना हो जाएगा 1 से जितना अधिक है उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 3/2 3/2। ए का पावर खाने का 1 चॉकलेट है और बी का पावर खाने कितना है 3/2। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? ये बात समझे ये बात। देखिए कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। जैसे 50% बोला तो उसको हम लोग सबसे पहले कौन चीज निकाल लेंगे बटा में निकाल लिया, कितना निकल गया 1/2 और 1/2 अधिक है। अगर मान लेंगे हम आपको बोलते हैं 5 है तो 5 में 1/2 अधिक है, 5 में 1/2 अधिक है। ए की कार्य क्षमता कितना है मान लेते हैं 1, तो बी की कार्य क्षमता हो जाएगा इससे कितना 1/2 अधिक, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल हो, जब आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे बटा आ गया ना, तो बटा आ गया तो आपको अजीब लगता है कि बटा आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे, इतना देर से बटा था नहीं, अब बटा आ गया। जब भी आपको बटा वाला सवाल आवे तो जो बटा में हो ना उससे एक बार ऊपर गुना कर दीजिए, एक बार उससे नीचे गुना कर दीजिए। चलिए बटा में क्या है 2 है, 2 से एक बार ऊपर गुना कीजिए, 2 आ गया, 2 से फिर इसमें भी गुना कीजिए, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। यहाँ तक में किसी दिक्कत? अब इसका लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं। ए की पावर खाने कितनी है 2 से इसमें गुना करते 2 से इसमें गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 3 आएगा ना, कितना आएगा 3। 2 से जितना इसमें बटे में रहेगा ना उतना उसमें ऊपर वाला में गुना कर देना है। ठीक है, तो 2 से इसमें गुना किए कितना आ गया 2, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 3/2 गुना 2 कट जाएगा, कितना आएगा 3। समझे? अब इसका हम देखिए ए की पावर कितना खाने का है, बी की पावर कितना खाने का है 3, यहाँ निकाल लिए। मेन रूप से यही निकालना है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल ले, प्रतिशत में सवाल है तो प्रतिशत को तोड़ देना है, ए को 1 मानना है, फिर उसमें जितना निकलता है उसको कंजी कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अगर बटे में आ गया तो बटे वाला से उसमें कंजी कर देना है, गुना कर देना है। कर दिए। अब ए की पावर खाने की हो गया 2, बी की पावर खाने की हो गई 3। अब सवाल में कहता है कि ए जो है 9 दिन खाता है, ए कितने दिन में खत्म कर देता है 9 दिन में।
अगर इस काम को ए करेगा या इस वहाँ ए चॉकलेट खाना स्टार्ट करेगा तो क्या दिन में खा जाएगा? 9 दिन। तो ए की पावर कितना खाने की? 2। तो इसका मतलब 9 दिन खाता है। तो क्या टोटल चॉकलेट क्या हुआ? तो टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना हो गया? 18। ये हो गया टोटल, हुआ ना? देखिए समझिए, ए की पावर कितना है? 2। और सवाल में कह रहा है कि ए जो काम करता है वो 9 दिन में खत्म कर देता है। तो इसका मतलब उसका जो टोटल चॉकलेट कितना होगा? 18। तब ये 9 दिन में खत्म कर दिया। तो ए की पावर टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना हो गया? 18। अब सवाल में कहता है बताइए कि बी इसको कितना दिन में खाएगा? कितने दिन में खाएगा? 6 दिन में। बी का पावर टोटल चॉकलेट हमें निकल गया कितना? 18। और बी का पावर कितना खाने का एक दिन में? 3 गो। टोटल चॉकलेट है कितना? 18। कितने दिन में खा जाएगा? 6 दिन में। यही हमारा क्या है आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट? चलिए लाइए एक सवाल इसी टाइप का और है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आज का क्लास हमारा हो जाएगा खत्म। इसी टाइप का प्रतिशत वाला ही एक सवाल और देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, कहता है बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है। बी की कार्यक्षमता ए से 40% अधिक है। जैसे हम प्रतिशत देखें तो उसको क्या करना है? प्रतिशत को तोड़ना है। प्रतिशत को तोड़ना है। सबसे पहले प्रतिशत को तोड़ते हैं। 40% कितना है? 40/100। 0 कट गया, ये 2 ये 5, मैंने 2/5 अधिक। कितना अधिक है? 2/5। और जैसे इतना हम निकाल लिए, इतना अधिक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? जिससे अधिक है उसको मानते हैं। तो किससे अधिक है? ए से। ए को कितना मानेंगे? 1। अगर ए को 1 माने तो बी कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 से इतना अधिक। 1 प्लस 2/5। इसका लघुत्तम लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 2 7/5 है ना होगा। और आपको क्या बोले हैं? जो चीज बटा में आता है उससे एक बार ऊपर भी गुना करना है, उससे नीचे भी गुना करना है। तो बटे में कितना आया है? 5। तो 5 से इसमें गुना कीजिए। 5 से इसमें गुना कीजिए 7। क्योंकि 5 से गुना कीजिएगा, देखिए 5 बार कट गया, कितना आएगा? 7 आएगा ना। तो ये अब पावर हमको पता चल गया। ए की पावर खाने की कितना है? 5। अब बी की पावर खाने की कितना है? 7। यही है ना? चलिए अब सवाल में कहता है कि बी अकेला आधा काम को कहता है ए जो है 21 दिन में काम पूरा कर देता है। ए कितना दिन में पूरा कर देता है? 21 दिन में। ए इस काम को कितना दिन में करता है? 21 दिन में। तो बताइए एक 21 दिन में करता है तो टोटल चॉकलेट हमारे पास कितना होगा? कितना होगा? 105। एक दिन में ही 5 खाता है, तो इसको अगर एक दिन में 5 खाता है तो खाने में क्या दिन लगता है? 21 दिन। जिसका मतलब टोटल चॉकलेट कितना होगा? 21 गुना 5 कितना? 105। ठीक है। और ये सवाल में क्या कहता है कि अब जो खाने के लिए, अब आप बताइए कि बी जो है अकेला, कौन खाएगा? बी अकेला खाएगा और इसका आधा चॉकलेट खाएगा। बी आधा काम को कितना दिन में पूरा करेगा? अगर पूरा काम करता तो 105 में भाग देते, लेकिन ये पूरा काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? आधा काम। तो आधा टोटल अगर 105 है तो आधा कितना होगा? 105/2 है ना, आधा हुआ। आधा निकाल लिए। और ये आधा काम को अब कौन करेगा? बी। कौन करेगा? बी। तो बताइए बी का पावर कितना है? 7। तो 7 इसमें भाग देंगे, नहीं कि नहीं? 7 इसमें भाग दीजिए, 105 15/2 7/1/2। यही आपका क्या है? समझ में आ गया होगा? किसी को डाउट? जितना भी सवाल है सबको हम इस तरह से बना सकते हैं। पहला काम जब भी होगा प्रतिशत को तोड़ देना है। तोड़ने के बाद एक को 1 मानना है और जो प्रतिशत में है उसको इसमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो नीचे में आता है उसको ऊपर भी गुना करना है, नीचे भी गुना करता है। उसके बाद ए की पावर निकल जाएगा, बी की पावर निकल जाएगा। फिर जो सवाल करता है उसके हिसाब से बना देंगे। जैसे इस सवाल में करना है 21 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 21। ए की पावर एक दिन का 5 है तो 21 दिन में कितना हो जाएगा? 105। 21 दिन में 105। अब बी कहता है कि बी को पूरा नहीं खाना है, बी का आधा ही टोटल का आधा खाना है। तो टोटल अगर 105 आधा कितना हो जाएगा? बटे 2। खाया कौन? बी। बी का पावर एक दिन कितना है? 7। 7 से इसमें गुना भाग दे दिए, 7 से काट दिए, 15 बार में 15/2 7/1/2। समझ में आया? तो इस टाइप आज टाइम एंड वर्क का 4 टाइप हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है।
तो टाइम एंड वर्क में आप 4 टाइप का सवाल आप RS अग्रवाल से बनाइए, आपसे बन जाएगा। तो पर कल नेक्स्ट डे में हम लोग 4 टाइप सीखेंगे, नेक्स्ट डे में 4 टाइप सीखेंगे। 4 दिन में आपका टाइम एंड वर्क क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं है, कोई टाइप अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में टाइप लिख दीजिएगा, अगला वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमारे चैनल पर आए हैं उसको कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।